जय श्री राम साथियों। कल का दिन बंगाल के इतिहास में अविस्मरणीय दिन है। कल बंगाल में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना जिस पे पूरे विश्व की नज़र थी, देश का हर नागरिक उस घटना को देख रहा था, वो था ज़मीनी सतह से 30 मीटर नीचे हुगली नदी के नीचे भारत का पहला मेट्रो लाइन बिछाया गया। उसके अंदर में मेट्रो ट्रेन चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठे थे, बच्चों के साथ संवाद कर रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे, टीचर्स भी उनकी बहुत खुश थी और पूरी कोलकाता वो उत्साह में, जैसे दुर्गा पूजा के समय एक उत्साह का माहौल दिखता है, वैसा ही कल कोलकाता में देखने को मिल रहा था। इस पूरी परियोजना को जो ज़मीन से नीचे, जो नदी के नीचे ये जो मेट्रो बनाई गई है, इस पूरी परियोजना में 4,965 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 66 से 67 दिनों के भीतर भारत के इंजीनियर्स ने और भारत के मजदूरों ने बहुत ही तन्मयता के साथ मेहनत करते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने इस परियोजना को पूरा किया। इसके लिए उन सभी इंजीनियर्स को और मजदूरों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को। खास बात एक और रही, कल ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर ना करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार यानी कि तृणमूल की तरफ से, बंगाल की सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वो खड़े हुए थे कोर्ट में और कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। शाम होते होते सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट वो इसलिए पहुंची कि सीबीआई जब कलकत्ता पुलिस से, बंगाल की पुलिस से शाहजहां शेख की कस्टडी मांग रही थी, तो उन्होंने कस्टडी देने से मना कर दिया। ये कह दिया था कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम आपको कस्टडी नहीं दे सकते शाहजहां शेख की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, सुनवाई करने से मना कर दिया, तो सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहजहां शेख की जो कस्टडी है वो सीबीआई को दे दी जाए। शाहजहां शेख एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर में ईडी गई जनवरी के महीने में रेड करने राशन घोटाले में, और राशन घोटाले के मामले से बचने के लिए शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने ईडी के ऊपर हमला कर दिया। वहां से शाहजहां शेख भाग गया तो उसके सहयोगियों ने हमला किया। ये बहुत बड़ी घटना थी। ईडी की टीम जाए और बंगाल की पुलिस रहते हुए उनके ऊपर हमला हो जाए और पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी, उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की आरोपियों को गिरफ्तार करने में, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में। 55-56 दिन तक ये मामला चलता रहा। इस बीच संदेश खाली की महिलाएं सामने आई, हिंदू महिलाएं सामने आई और उन्होंने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। शाहजहां शेख और उसके साथियों ने, जो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित थे, उनका यौन उत्पीड़न किया है और उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। और यहाँ तक आरोप लगाए गए कि जो भी हिंदू महिला सुंदर दिखती है, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको ये लोग जबरन उठा के ले जाते थे और बंगाल की पुलिस को शिकायत करने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि शाहजहां शेख और उसके गुंडों को तृणमूल कांग्रेस की सरकार का संरक्षण हासिल था, ममता बनर्जी का संरक्षण हासिल था, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब शाहजहां शेख सीबीआई की गिरफ्त में है। ममता बनर्जी ने लाख प्रयास किया शाहजहां शेख को बचाने का, वो विफल रही। ये घटना ऐसी है जिससे ममता बनर्जी की सरकार की नींव हिल गई है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में, न सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हो सकता है उनकी सरकार रहे ही ना, क्योंकि बंगाल की औरतों ने अब ये ठान लिया है, हिंदू महिलाओं ने, सनातनियों ने ये ठान लिया है कि जो ममता बनर्जी की सरकार उनके खिलाफ अत्याचार करती रही है, अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है। दोस्तों, ये दो घटनाएं ऐसी थी कल बंगाल के इतिहास में, इसको आने वाले समय में लोग हमेशा याद रखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठ के आए और ममता बनर्जी के चहेते शाहजहां शेख को सीबीआई अपने साथ जहाज में उड़ा के ले गई। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच आता रहूंगा
और आपको अगर हमारी आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।